उपनिषदो गावो दोघा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधुर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। नमस्कार बंधु भगिनी, हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं बशर्ते कि हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाए। और जब कोई अच्छा गुरु मिल जाता है तो वह हमारे अनुभव को, हमारे ध्यान को बड़ी ऊंचाइयों तक वो पहुंचा सकता है। वैसे ही यह सौभाग्य पांडव पुत्र अर्जुन को मिला कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु मिला और उनको ध्यान की चरम अवस्था में भगवान का वह रूप दिखाई पड़ा जो कि उनका एक विशेष अनुभव है। बंधुओं, हम भी ध्यान करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें भी उसी प्रकार का ध्यान आवे, लेकिन इससे यह प्रेरणा मिलती है कि अनेक प्रकार के दिव्य रूपांतर की बातें हमें ध्यान में प्राप्त होती हैं। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जो कुछ देखा उसका उन्होंने वर्णन किया है। वह श्लोक इस प्रकार से है। तत्रैकस्थं जगद्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त यानी कि विविध प्रकार के संसार के चीजों को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक साथ देखा। तो जो उन्होंने देखा, भगवान का रूप देखा, एक तरीके से अर्जुन अपने ध्यान की अवस्था का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जितने प्रकार के चीजें हैं, वह सब एक साथ उन्हें दिखाई पड़ी। अगर बंधुओं हम देखें तो पूरे संसार को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है भोक्तृ वर्ग, कि जो कुछ संसार में भोग करता है, अनुभव करता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के जीव, प्राणी, पशु, पक्षी, चराचर जगत में जो कुछ भी अनुभव करता है, ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं भोक्तृ वर्ग। दूसरा है भोग्य वस्तु, कि जो हम सब लोग जिन वस्तुओं को लेते हैं वो सब चीज़ें एक साथ दिखाई पड़ी और उनके विभिन्न प्रकार के जो रूप हैं वो सब अर्जुन ने कहाँ देखा? वह सब भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर सब एक साथ देखा। हम तर्क कर सकते हैं कि भगवान के शरीर में भला इतनी बातें कैसे एक चीज दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन हम सबका अनुभव है कि हम जब कभी जादू देखने गए होंगे तो उस जादुई शीशे में कैसा कैसा दृश्य दिखाई पड़ता है। शीशे के विभिन्न एंगल और कोण पर जब वो शीशा रहता है तो एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार से दिखाई पड़ता है, कई कई रूपों में दिखाई पड़ता है, उल्टा दिखाई पड़ता है, सीधा दिखाई पड़ता है। तो ऐसा अनुभव आता है। तो ये भगवान तो परम दिव्य हैं, भगवान तो परम ऐश्वर्यशाली हैं। तो इसलिए अर्जुन जो ये अपने अनुभव की बात कर रहे हैं कि उन्हें एक साथ भगवान के अंदर वो सब बातें दिखाई पड़ी, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो ध्यान की अवस्था का वर्णन है। इससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें मुख्य बात है कि ध्यान करना चाहिए। यह तो एक साधक का वर्णन है कि अर्जुन ने जो भगवान की सहायता से, एक शिष्य ने गुरु की सहायता से जो दिव्य अनुभव प्राप्त किया, उसका उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये चीज़ हमको दिखाई पड़ रही है। लेकिन हम सब लोग भी ध्यान और साधना करते हैं
अपने मन को देखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में मन का चमत्कार बहुत ज़बरदस्त है। जो कुछ हमारे मन में होता है वही चीज़ हम देख लेते हैं। हम जिसकी मूरत अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं उसकी मूरत को हम हर जगह देखने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष जीव से प्यार है, वह जहाँ भी उस प्रकार की आकृति को देखता है उसका प्यार उमड़ आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साधक को एक जैसा ही अनुभव है। यहाँ बस इतनी मुख्य बात है कि हमें अपने मन को इतना शांत बना लेना चाहिए, हमें अपने मन को इतना एकाग्र कर लेना चाहिए, हमें अपने चित्त को इतना निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए कि जिससे कि हमें भी दिव्य अनुभूतियाँ हो सकें। वास्तव में दिव्य अनुभूतियाँ तभी होंगी जब हमारा निर्मल हो। जैसे आप समझ लीजिए कि एक घड़ा रखा हुआ है और सूरज चमक रहा है, लेकिन वह जो घड़े में जल है वो गंदला है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, तो क्या उस घड़े में सूर्य दिखाई पड़ेगा? तो आप स्वयं कह सकते हैं कि उस घड़े में सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा। जब वह पानी साफ होगा, स्वच्छ होगा, तभी वो चीज़ दिखाई पड़ेगी। तो इसी प्रकार से जब हमारा मन निर्मल होगा, वास्तव में हमारा मन विभिन्न प्रकार की कामनाओं से, विभिन्न प्रकार के राग और द्वेष की भावनाओं से, बदले की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, अहंकार की भावना से निरंतर धुंधला होता रहता है। और ध्यान ही वो साबुन है जिससे हमारा मन निर्मल होता है। इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों में जो प्रेरणा है, श्रीमद् भगवद गीता के शब्दों में जो प्रेरणा है, उसके द्वारा हम अपने चित्त को निर्मल बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। बंधुओं, शंकराचार्य ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि जो चित्त शुद्धि है उसका संबंध विचार से है, न कि कर्म से है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि करोड़ों कर्मों को करने से भी चित्त शुद्ध नहीं होता है। वो जिसे कहा जाए, करोड़ों कर्मों को करने से उस तत्व का, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। कर्म तो केवल चित्त शुद्धि के निमित्त हैं। तो ये जो बात है कि हमें अपने कर्मों को निर्मल बना करके, अपने कर्मों को दिव्य बना करके, और जब हम प्रयास करेंगे, जब हमारा चित्त निर्मल, स्वच्छ और शांत होगा, तो उसमें से जैसे अर्जुन को अनुभव हुआ कि उन्हें एक साथ भगवान के विभिन्न प्रकार के, भगवान के अंदर सभी ब्रह्मांड को उन्होंने देख लिया। और वास्तव में विज्ञान सम्मत भी वही बात कही जा रही है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, कि एक जगह पर ही सब कुछ देखा जा सकता है, कहीं कोई ज़्यादा भाग दौड़ या परिश्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बंधुओं, आप भी किसी न किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में, कोई न कोई गुरु और मार्गदर्शक के निर्देश में अपने मन को खोल करके रख दें। अपने मन की असलियत को समझने का प्रयास करें कि आखिर हमारा मन क्या चाह रहा है, क्यों हमारा वजन बढ़ा जा रहा है, क्यों हम चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्यों हम मान और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, और क्यों हम अपनी कमजोरियों को देख नहीं पा रहे हैं। वास्तव में स्वयं का दर्शन, सेल्फ का दर्शन ही यहाँ पर ये बात दिखाई पड़ता है कि जब हम स्वयं को देखेंगे तभी हम परमात्मा को भी देख पाएंगे। आइए नित्य गीता स्वाध्याय के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। बंधुओं, हम स्वयं अपने आप को एक बूस्ट रोज करें, अपने आप को एक ऐसी डोज दें जिसके प्रकाश में हमारा मन और ज़्यादा एकाग्र हो जाए। वास्तव में साधना का शुरुआत, या जिसे कहा जाए कि जीवन के उन्नयन का आधार, यह जो है चित्त की एकाग्रता ही है। जैसे जैसे हमारा मन चित्त एकाग्र होता जाएगा, हमें भी अनेक दिव्य आनंद और दिव्य अनुभूतियों का अवसर स्वयं मिलेगा। आइए इस वर्ष हम फिर गीता जयंती पर एक विशालतम मानव श्रृंखला बना करके सर्वभूत हितेरता, सभी लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।